जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप सब जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की आंसर की जारी की जा चुकी है। आंसर की के आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। हम दोस्तों इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, एक सटीक विश्लेषण करने वाला हूँ इस बात को लेकर। आप पूरी क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और दोस्तों एक एक बिंदु को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। आज हम दोस्तों आप देख सकते हैं इसका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का होगा इसके ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि इन 3 बिंदुओं के ऊपर आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी जानकारी को सही से समझो। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उनको। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के आंसर की को लेकर। आप सब जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की आंसर की को जारी किया जा चुका है। दोस्तों, आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप सरकारी रिजल्ट जैसे ही अपने गूगल क्रोम पर ओपन करेंगे, उसमें दोस्तों आप आंसर की के ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों आपको आंसर की देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपना दोस्तों जो भी आपका रोल नंबर है या दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल कीजिएगा और अपना पासवर्ड डालिएगा। इससे कि आपकी आंसर की खुल जाएगी। आप अपने दोस्तों जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है वो डेट आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप दोस्तों अपनी आंसर की को आसानी से मैच कर सकते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ऐसे आप अपनी आंसर की चेक करेंगे। आपको मैंने बताया था कि आपके आंसर की एक्सपेक्टेड 25-26 के आसपास आ जाएगी। आप देख सकते हैं कल 227 के आसपास, 28 के आसपास कल आपके आंसर की जारी की जा चुकी है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, उसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों आप सब जानते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम 2 फेजों में हुए हैं, फेज 1 फेज 2। दोस्तों फेज 1 का एग्ज़ाम कब से कब तक चला था, तो आप सबको पता है 2 से लेकर 19 मई तक। 2 से लेकर 19 मई तक दोस्तों फेज 1 का एग्ज़ाम चला था। और दोस्तों फेज 2 का एग्ज़ाम चला है 13 से 20 जून के बीच में। 13 से 20 जून के बीच में फेज 2 का एग्ज़ाम चला है। दोस्तों ये सब जानकारी आप सुनते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कट ऑफ इन्हीं सब दोस्तों आंकड़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि फेज 1 में जो क्वेश्चन आए थे, फेज 2 में जो क्वेश्चन आए थे उनमें ज़्यादा अंतर नहीं था। आपका एग्ज़ाम जो था इजी टू मॉडरेट लेवल का था, यानी कि दोस्तों टफ लेवल का सवाल आपसे नहीं पूछा गया था। तो आप इसकी कट ऑफ समझ सकते हैं कि ज़्यादा ही जाने वाली है, कम नहीं जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ बन सकती है। दोस्तों हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों इसके अंदर 4 सब्जेक्ट थे आपके, कौन कौन से, मैथ और रीजनिंग। कौन से थे दोस्तों, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग ये दोस्तों आपके क्वालिफाइंग एग्जाम थे। यानी कि दोस्तों आपको अगर आप अनरिजर्व में आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30% नंबर चाहिए इनके। अगर आप दोस्तों ओबीसी में आते हैं, अगर आप ओबीसी दोस्तों कास्ट से आते हैं तो आपको 25% का दोस्तों 25% नंबर चाहिए इसके। यानी कि ओबीसी हो गया या दोस्तों ईडब्ल्यूएस हो गया। कौन सा, ईडब्ल्यूएस। यानी कि दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको 25% नंबर लाने हैं, ये मैथ और रीजनिंग के। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें ये टोटल 120 नंबर का एग्जाम था। कौन सा, मैथ और रीजनिंग का। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यानी कि दोस्तों आपको केवल क्वालिफाइंग करना था। 120 का 30% अगर आप नंबर लाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में दोस्तों इसको सिलेक्ट कर, इसको पास कर जाएंगे। अगर आप दोस्तों 120 में से 25% नंबर लेके आते हैं तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों इसको क्वालिफाइंग कर जाएंगे। अगर आप 20% नंबर लेके आते हैं, कितने, 20%, और आप एससी एसटी कास्ट से आते हैं तो दोस्तों आप इस एग्जाम को क्वालिफाई समझें। अगर आपका ये पेपर 1 यानी कि दोस्तों मैथ और रीजनिंग का एग्जाम क्वालिफाई होगा तभी आपका जो जीएस और इंग्लिश वाला पोर्शन चेक किया जाएगा। और दोस्तों आपकी जो मेरिट है जीएस और इंग्लिश वाले पोर्शन से ही बनने वाली है। बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, जीएस और इंग्लिश।
जीएस और इंग्लिश वाले पोर्शन को लेकर। दोस्तों आपने सवाल देखे होंगे 2011 की जनगणना, महत्वपूर्ण डांस, महत्वपूर्ण लोक नृत्य, कई सवाल तो ऐसे थे जो बार बार रिपीट हुए हैं। यानी कि दोस्तों जो सवाल पहली शिफ्ट में पूछा गया है वो तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है और अगले दिन भी वही सवाल पूछा गया है। यानी कि दोस्तों आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि आपका जो पेपर था इजी टू मॉडरेट था, कठिन पेपर नहीं था, तो इसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जाने वाली है। दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग कट ऑफ जाएगी, यानी कि दोस्तों जिस राज्य की जितनी वैकेंसियां होंगी उस हिसाब से इसकी कट ऑफ को जारी किया जाएगा। बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। आप सब जानते हैं कि एक एवरेज बच्चे ने 25 में से कम से कम 16 से 17 सवाल तो सही ही किए होंगे, एक एवरेज बच्चे ने, जो दोस्तों नॉर्मल पढ़ाई करता है। और दोस्तों इंग्लिश में भी दोस्तों 16 से 17 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा एक एवरेज बच्चे ने हल कर दिए होंगे। और दोस्तों जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी, जिन्होंने बहुत अच्छा दोस्तों कोशिश की होगी, वो दोस्तों आप मान के चलिएगा 20 से 22 क्वेश्चन वो सही करने वाले हैं। और यही दोस्तों इंग्लिश में भी 20 से 22 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। तो आप दोस्तों इसका आंकड़ा अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, पूरी बात को सही से समझिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी दोस्तों कट ऑफ कम से कम 110 से 120 इसके अंतर्गत ही रहने वाली है। इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर। इससे दोस्तों कम 110 से कम नहीं होगी, 110 से ज़्यादा हो सकती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और 120 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर आपने लगभग 20 क्वेश्चन जीएस में सही कर दिए हैं और 20 क्वेश्चन अगर आपने इंग्लिश में सही किए हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर यहीं पर हम बात करें ओबीसी की, अगर यहीं पे बात कर लें ओबीसी की, तो दोस्तों आप 105 से 110 के बीच में मान के चलिएगा आपकी कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों 105 से 110 के बीच में आप ओबीसी और जनरल बहुत थोड़ा सा ही अंतर रहता है, 19-20 का। आप सब अच्छी तरह से समझते होंगे इस बात को। अगर आप दोस्तों एससी एसटी की बात करें, अगर आप एसटी एससी की बात करें तो आप मान के चलिएगा 90 से 100 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं कोई भगवान नहीं हूं जो दोस्तों एक्यूरेट आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे कट ऑफ कम नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा भले ही 1-2 नंबर चली जाए लेकिन इससे कम नहीं जाने वाली है। आप दोस्तों पिछले साल के आंकड़े चेक कर सकते हैं, जिस हिसाब से वैकेंसी होती है उसी हिसाब से कट ऑफ को बनाया जाता है। वैकेंसी अगर दोस्तों कम होती है तो कट ऑफ को भी थोड़ा सा दोस्तों कम किया जाता है, अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो दोस्तों कट ऑफ को भी थोड़ा बढ़ाकर रखा जाता है। आप सब अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। दोस्तों आपके पेपर के अकॉर्डिंग भी आपका दोस्तों कट ऑफ को तय किया जाता है, किस राज्य में कितनी भर्ती है उसके अकॉर्डिंग भी आपका दोस्तों जो कट ऑफ है उसको जारी किया जाता है। आई होप दोस्तों आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होते हैं और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के दौरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्तों वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। और जो बच्चे 1-2 नंबर से दोस्तों रह रहे होते हैं और नॉर्मलाइजेशन लगकर वो दोस्तों बच्चे पास हो जाते हैं। ये सब बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसका 19 से 20 फर्क पड़ने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों जिस बच्चे के, अगर आप मान के चलिएगा जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है, अगर उसके 115 नंबर हैं, फिर चाहे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कैसा भी कर दिया जाए उसका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अगर मान लीजिएगा जनरल की कट ऑफ 110 पे लगी है, आपके नंबर 107 106 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन लगता है तो ये नंबर बढ़कर 110 पहुंच सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिसके 115 नंबर हैं, चाहे आप नॉर्मलाइजेशन लगाइए चाहे कुछ हो जाइए, लेकिन इसका सिलेक्शन पक्का होगा। यानी कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का लाभ आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको मिल जाएगा जो दोस्तों 1-2 नंबर से रह रहे हैं, और दोस्तों उनका भी नुकसान हो सकता है इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर, जो दोस्तों जैसे कि मान लीजिएगा 110 पे कट ऑफ रुकी हुई है, अगर आपका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो दोस्तों आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। वो तो आने वाला समय ये बताएगा कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के दौरान कितने नंबर बढ़ते हैं, कितने नंबर कम होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में जितने सवाल उठ रहे होंगे सारे सवालों का जवाब मैंने अच्छी तरह से दिया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल बाकी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, अगर आपका एसएससी सीजीएल
CHSL SSC MTS 2023 या सिलेक्शन पोस्ट कोई सा भी एक दिवसीय अगर आप एग्जाम देने वाले हो, बिहार पुलिस, बिहार टीचर या दोस्तों जहां पर भी स्टैटिक जीके जीएस का पोर्शन आता है, तो दोस्तों आप हमारे द्वारा चलाई गई क्लासेस को जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही सवाल लाए जाते हैं, सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।